नमस्कार, बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो सीरीज शुरू करने वाले हैं वो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का तीसरा सीरीज, जो कि रिपीटेड सीरीज है। ऑलरेडी ये सीरीज जो है कंप्लीट हो चुका है, इसको हम रिपीट में कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज में हम लोग जो करने वाले हैं वो कार्य सिद्धांत के बारे में समझेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत कैसे करता है। मतलब इसमें समझेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिल रहा है, वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। तो इसको हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बौद्धिक टेक्निकल ऐप जो है, बौद्धिक टेक्निकल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत करने से पहले आपको दो चीज समझना होगा। एक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा समझना होगा लेंज नियम। तो ये दोनों नियम जो है थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे। ये दूसरा नियम हो गया, ये पहला नियम हो गया, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के आधार पर क्या होता है कि अगर कोई कॉइल है, ठीक है, जैसे ये कॉइल है, और इस कॉइल को अगर कोई भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिले। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलने का मतलब हुआ कि मान लीजिए एक बार 5 वेबर इसको मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, ऐसे करके मतलब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिल रहा है ना, वो उसका मान में बदलाव अगर होता है, तो इस कॉइल में, ये जो कॉइल दिख रहा है ना, ये कॉइल, इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। उस ईएमएफ को बोला जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये तो ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, जैसे इसमें दिख रहा है, फिगर 1 में आपको दिख रहा है और फिगर 2 है। 1 में दिख रहा है कि ये जो मैग्नेट है ना, यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है, और इसमें जो है दूसरा जो फिगर है, इसमें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है। तो दोनों स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए, देखिए यहाँ से अगर इसको 1 वेबर मिल रहा है और इसको नजदीक लाइएगा तो इसको 5 वेबर मिलेगा, फिर दूर ले जाइएगा तो कितना मिलेगा, 1 वेबर मिलेगा। किसको? इस कॉइल को। तो इसमें इस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये कहा जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। दूसरा है लेंज के नियम। लेंज का नियम कहता है कि इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है ना, ये जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ये जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है ना, उसका वो विरोध करेगा। बेसिकली उत्पन्न किसके कारण हो रहा है? ये मैग्नेट को यहाँ लाने से के कारण, और मैग्नेट को यहाँ ले जाने के कारण। तो ये क्या करेगा ना, इस प्रक्रिया को विरोध करेगा। बेसिकली जैसे विरोध करने का मतलब कि जैसे यहाँ से आप यहाँ ला रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट फिगर में, तो मान लीजिए एन है इस पे, तो इस पे क्या होगा, एन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एन और एन में क्या होता है, विकर्षण होता है, रिपल्सन जिसको बोला जाता है, ठीक है। और जब यहाँ से आप दूर ले जा रहे हैं, तो यहाँ से जब आप दूर ले जा रहे हैं, तो जैसे देखिए एन है, तो इस पे क्या हो जाएगा, एस बन जाएगा। क्योंकि आप दूर ले जा रहे हैं ना, मतलब बाहर ले जा रहे हैं, तो एक चाहेगा कि खींच के रखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन और एस, तो इससे क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पोल है ना, अपने ऑटोमेटिक बनता है। इसको सिर्फ आप मूवमेंट कर रहे हैं, किसका? इस मैग्नेट को। मैग्नेट को कभी नजदीक ला रहे हैं, कभी दूर ले जा रहे हैं, जिसके कारण इस कॉइल को जो है ना, कॉइल पे ऑटोमेटिक जो है, ये पोल्स का निर्माण हो रहा है और डिफरेंट पोल्स का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेंज का नियम बोलता है कि जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध करेगा, ठीक है। दो नियम है। चलिए अब हम इसको वर्किंग प्रिंसिपल में चलते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा प्रोसीजर से चलेंगे हम लोग, तो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्या होता है कि जब आप इसको थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, ये क्या है, मोटर है। मोटर का ये पार्ट जो है स्टेटर है, आप इसको समझ सकते हैं। ये पार्ट क्या है, यह स्टेटर है। और ये पार्ट जो दिख रहा है ना, इतना इतना पार्ट जो दिख रहा है, ये रोटर है, ठीक है। जो थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है वो स्टेटर में दिया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थ्री फेज सप्लाई। इसको मैं स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई दिया गया, मान लीजिए आर, वाई और बी को दिया गया। अब आर, वाई, बी दिएंगे ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये स्टेटर के जो इसमें है ना, इस पार्ट में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। क्या मिलता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए यहाँ पे ये भी बाइंडिंग किया हुआ है। ये बाइंडिंग किस प्रकार का है? देखिए बाइंडिंग दो प्रकार से होता है। एक होता है
एक प्रॉपर बाइंडिंग किया जाता है। अब एक स्क्वायरल केज इसमें डाल दिया जाए, बेसिकली केज डाल दिया जाए। देखिए एक जो बाइंडिंग है इस प्रकार का, ये बाइंडिंग है, ये रोटर का बाइंडिंग है, ये जो रोटर है इसका बाइंडिंग है, ठीक है। और दूसरा जो होता है ना वो इस प्रकार का होता है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, वो केज डाला हुआ रहता है, ये दिख रहा होगा। देखिए ये केज डाला हुआ रहता है, ठीक है। केज डाल के और लास्ट में क्या होता है, इसको पूरा रिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जैसे देखिए इस प्रकार का है, इस प्रकार का है, इस प्रकार का, देखिए रिंग से शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, ये केज डाला हुआ है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ठीक है, इसमें केज डला हुआ है। तो मान लीजिए आर वाई बी दे रहे हैं, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किससे गुजरेगा, इस बाइंडिंग से होकर गुजरेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, थ्री फेज एसी डाल रहे हैं। एसी जब डाल रहे हैं तो फ्लक्स का भी नेचर क्या होगा, एसी होगा। तो ये एसी का फ्लक्स नेचर क्या करेगा, इसको काटेगा। जैसे ही इसको काटेगा तो इसमें इसके बाइंडिंग जो होता है ना, मान लीजिए बाइंडिंग कुछ इस प्रकार का, इसको हम अगर सीधा कर दें तो बाइंडिंग कुछ इस प्रकार का, अभी लास्ट में क्या है, लास्ट पॉइंट सभी पॉइंट को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। जब आप सीधा करेंगे ना तो ऐसे बनेगा उसका। अब इसमें क्या हो गया, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेटर का जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रोटर को मिल रहा है। ये रोटर का बाइंडिंग मैं दिखा रहा हूँ, रोटर को मिल रहा है। जब रोटर को मिल रहा है तो इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, और ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। अब ये शॉर्टेड है, तो शॉर्टेड होने के कारण क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। सभी में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। और जब आप जानते हैं कि जब किसी में करंट फ्लो होता है तो फिर उसमें फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। फिर फ्लक्स मतलब आप देखिए, आप क्या किए, थोड़ा प्रोसीजर से हम चलते हैं तो ज्यादा होगा, ठीक। आपने क्या किया, स्टेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। उसके कारण क्या हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, रोटेटिंग फील्ड हो गया, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, स्टेटर में जो कंडक्टर है उसको काटा, उसके काटने से क्या हो गया, उसमें भी ईएमएफ उत्पन्न हो गया। ईएमएफ के कारण क्या होगा, उसमें भी करंट हो गया। किसमें, ये रोटर में आ गए हम लोग यहाँ पे। ये सारे घटना कहाँ हो रहा था, स्टेटर में, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो गया, फाई हो गया। अब देखिए यहाँ भी फाई है जिसको हम फाई एस बोल सकते हैं, और यहाँ भी फाई है जिसको हम फाई आर बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये फाई एस के कारण फाई आर हो गया, मतलब रोटर में फ्लक्स उत्पन्न हो गया। अब जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, आप क्या करेगा, इस जो उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, फाई एस के कारण हो रहा है, उसका विरोध करने का कोशिश करेगा। क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये जो फ्लक्स है ना रोटेटिंग नेचर का है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें ऐसे रोटेट कर रहा है, देखिए ऐसे करके ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। तो अब ये चाहेगा कि ये जो रोटेटिंग नेचर का है वो हम इसको क्या करें, रोटेटिंग नेचर। अब देखिए मान लीजिए कोई एक रोटेट कर रहा है, अब उसी के साथ में कुछ कोई और पार्ट जो है रोटेट करने लगेगा, तो दोनों का जो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब मान लीजिए कोई, मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और दूसरा कोई वस्तु आया वो भी ऐसे रोटेट करने लगा 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो दोनों का जो वेलोसिटी होगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, मतलब अभी समझिएगा, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी शून्य हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है ना कंडीशन, इसमें भी क्या कंडीशन होता है कि इसका विरोध करना चाह रहा था किसको, ये जो फील्ड रोटेट कर रहा है उसका, वो विरोध करने के लिए क्या होता है, रोटर जो है ना उसी स्पीड से घूमने चालू कर देता है। क्यों, क्योंकि जो ये जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स को चाह रहा है कम करना। इसका काम है, लेंज के नियम से फ्लक्स को कम करना चाह रहा है। फ्लक्स का कम करने का मतलब क्या है, उसी स्पीड से घूमने लगे ताकि हमारा जो कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो कम हो। क्योंकि कम कैसे होगा, क्योंकि उसी स्पीड से घूमेगा तो इसमें जो फ्लक्स काट रहा है वो कम काटेगा, कम काटेगा, कम काटेगा, तो इसमें ईएमएफ भी कम उत्पन्न होगा। जब ईएमएफ कम उत्पन्न होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। तो इसी इसी तरीका से क्या होता है, ये जो रोटर है ना, रोटर में टॉर्क डेवलप हो जाता है, में टॉर्क डेवलप हो जाता है। और टॉर्क जो डेवलप होता है वो, जिसके कारण क्या होता है, रोटर रोटेट करने लगता है, रोटेट करने लगता है। और जब रोटर रोटेट करने लगेगा तो वो हमको मिल जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है,
ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, फिर करंट उत्पन्न हो रहा है, करंट उत्पन्न होने से क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। अब फ्लक्स जिसके कारण उत्पन्न हुआ, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। अब जिसके कारण ये तीनों उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध करना चाहेगा। उत्पन्न किस लिए हुआ, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके स्पीड में भी वो घूमने लगता है, तो उस वो क्या होता है, लेंज लॉ से टॉर्क डेवलप होता है। तो जब टॉर्क डेवलप होता है तो वो रोटर क्या होता है, रोटेट करने लगता है, और रोटेट करने से हमको क्या मिल जाता है, मैकेनिकल क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो रोटर है ना, इंडक्शन मोटर है, वो मैकेनिकल एनर्जी में प्राप्त होता है हमारा। ठीक है, कैसे प्राप्त हुआ वो हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, 3 फेज सप्लाई दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये रोटेट करने लगता है। अब ये रोटेट जब फ्लक्स करता है, तो ये देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर को काटता है, तो इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब ये क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है तो सोचता है इसका विरोध करें, विरोध करने के कारण क्या होता है, साथ में घूमने लगता है। साथ में घूमने लगता है तो यहाँ पे हमको मिल जाता है आउटपुट। आउटपुट जो कि मिलता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस प्रकार से इसका जो होता है इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत होता है। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ेंगे। इंडक्शन मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। यह जो है एक एसी इलेक्ट्रिक मोटर है। इनमें स्टेटर और रोटर होते हैं। स्टेटर स्थिर होता है जबकि रोटर घूमते रहता है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। स्टेटर स्थिर रहता है, रोटर रोटेट करता है। ठीक है, स्टेटर पे एसी वोल्टेज लगाने पर स्टेटर के चारों ओर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। स्टेटर के चारों ओर नहीं होगा, यहाँ स्टेटर में चारों ओर होगा। ठीक है, स्टेटर में चारों ओर, स्टेटर के अंदर यूं तो होता है पर थोड़ी स्टेटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र रोटर कंडक्टर को काटता है। रोटर कंडक्टर, ये जो रोटर कंडक्टर है इसको इसको काटता है। कौन सा, वो जो स्टेटर का घूमने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो। फैराडे के नियम के मुताबिक इसमें रोटर कंडक्टर में विद्युत चालक बल पैदा हो जाता है। विद्युत चालक नहीं है, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जिसको ईएमएफ बोला जाता है। ठीक है, रोटर में प्रेरित धाराएं अपनी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अब जब इसमें धारा होने लगता है, तो जब भी किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होता है ना, तो उसमें भी फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कह रहा है फाई, यहाँ मतलब 2 फाई हो गया। एक तो इसका हो गया फाई एस कह सकते हैं स्टेटर का, और एक इसका फाई हो गया जिसको फाई आर बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेटर का फ्लक्स और ये रोटर का फ्लक्स। अब दोनों की प्रतिक्रिया के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर के घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर टॉर्क पैदा करता है। टॉर्क पैदा करता है जो लेंज के नियम के आधार पर होता है। ठीक है, ये टॉर्क की वजह से रोटर घूमने लगता है, जिसके वजह से हमको मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में प्राप्त होता है। आउटपुट में प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम क्या देख लिए, यहाँ पे हम लोग देख लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ इनपुट में, सॉरी, ये जो इनपुट में है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आउटपुट में हमारा मैकेनिकल एनर्जी है। ये इसका कार्य सिद्धांत है, कैसे कार्य कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिल रहा है, वो हम इसको समझे हैं। तो चलिए, आज इसमें भी आज का प्रश्न था जिसको हम बोलना भूल गए। ठीक है, आज का प्रश्न था कि इंडक्शन मोटर किस कार्य सिद्धांत पे काम करता है। तो ये काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे, प्रेरण के सिद्धांत पे। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।